हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2022 के टॉपर से। और ऐसी ही एक टॉपर मनीषा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने अभी रिसेंटली मैनेजमेंट के अंदर अपना जो जेआरएफ है उसे अकम्प्लिश कर लिया है। 182 मार्क्स से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैनेजमेंट का जेआरएफ सिक्योर कर लिया है। और मजे की बात देखिए ये है कि पहले ही कॉमर्स के अंदर जेआरएफ भी सिक्योर कर चुके हैं और अब मैनेजमेंट में भी कर लिया है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो मनीषा जी, आपने कॉमर्स के अंदर भी जेआरएफ क्रैक किया 2020 में और अब मैनेजमेंट के अंदर भी क्रैक कर लिया 2022 में। तो अब आपको ऐसा कुछ पता चल चुका है क्या टॉप सीक्रेट किस टॉप सीक्रेट से जेआरएफ निकल जाते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, वो मुझे टाइम लगा कॉमर्स में समझने में। मुझे थर्ड अटेम्प्ट लग गया कॉमर्स में क्रैक करने में जेआरएफ। बट वंस आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आप उन पे वर्क करना शुरू करते हैं, तो देन यू कैन डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको मैनेजमेंट के अंदर भी जेआरएफ करना है? सर एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2018 में और पोस्ट ग्रेजुएशन 20 में, और मैंने उसी साल ज्वाइन कर लिया था मेरा पीएचडी कोर्स वर्क। तो सिंस इट वाज जॉइंड इन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो वहाँ पे देयर वाज दिस थिंग कि मोस्ट लोग जो भी बच्चे आ रहे थे वो मैनेजमेंट स्ट्रीम के आ रहे थे, उनके पास नेट मैनेजमेंट था। सो आई कंसिडर्ड कि दिस कैन बी एक एडिशनल सर्टिफिकेशन, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट एज वेल। तो मैंने जब ओके। फॉर्म्स ओपन हुए इस साल, तो मैंने अपना फॉर्म भी भर दिया और फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके। आई तो गॉट आपने इस इट। एग्जामिनेशन के लिए कोई एक्सप्लिसिटली प्रिपरेशन पे टाइम डिवोट नहीं किया? आप अपना पीएचडी में ऑक्यूपाइड थी कि इसके लिए भी आपने डेली बेसिस पे कुछ ऐसे शेड्यूल टाइम टेबल बना रखा था? सर एक तो एग्जाम्स रीशेड्यूल हुए बीच में, जब शेड्यूल हुए थे तो मैंने कुछ दिन की प्रिपरेशन की, बट देन फिर टच छूट गया। बट फाइनली मैंने 20th सितंबर से 30th सितंबर तक 10 दिन की प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन की थी। उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि 10 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक मेरा पीएचडी का काम चलता था इंस्टीट्यूट में। सो दिस वाज मेरा, इतना ही टाइम में डेडिकेट कर पाई। ओके। तो आपने जब पहले कॉमर्स के अंदर पढ़ाई किया था तो वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहा, यूजफुल रहा? वेरी सर, वेरी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ओवरलैपिंग इन कॉमर्स और मैनेजमेंट का जो भी सिलेबस है। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही थी कि पहले, सबसे पहले मैं वो एरियाज कवर कर लूँ जो कॉमन रह चुके हैं, क्योंकि मैं जो लोग हैंगिंग फ्रूट्स है वो नहीं छोड़ना चाह रही थी। तो मैंने वो पार्ट पहले किया, जिससे इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, या फाइनेंस, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन एज वेल। तो वो सारे मैंने पहले कवर किया, और फिर आई स्विच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। ओके। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई कॉमर्स एस्पिरेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, मैनेजमेंट में जेआरएफ दे रहा है, तो क्या चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं? पेपर वन तो कॉमन हो जाएगा, पेपर टू में भी 50% 60% चीजें कॉमन निकल आती है, बट क्या चैलेंजेस आपको लगता है फेस करने पड़ते हैं मैनेजमेंट का जब पेपर देते हैं? सर मेरे हिसाब से मेरा न्यूमेरिकल पार्ट हमेशा से थोड़ा सा वीक रहा है। तो मेरे साथ फर्स्ट पेपर में तो इश्यूज होते ही थे कॉमर्स में भी, बट सेकंड पेपर में भी जब मैं टैक्स और अकाउंट्स वगैरह अटेम्प्ट करती थी तो मेरे साथ इश्यूज आते थे। हाउएवर मेरा एनालिटिकल पार्ट इज क्वाइट स्ट्रांग, दैट आई बिलीव। तो मैनेजमेंट में मुझे पर्सनली हेल्प मिली है उससे। हाउएवर अगर मैनेजमेंट में किसी को एनालिटिकल पार्ट और ये सीक्वेंस अरेंजिंग और इन सब चीजों में इश्यूज हैं, तो दे नीड टू वर्क ऑन दैट। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगेन वुड हेल्प अ लॉट। तो मुझे मुझे तो यही लगती है अभी तो फिलहाल। ओके। तो एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा पूछूंगा। आपने कॉमर्स का पेपर दिया, फिर मैनेजमेंट का दिया, तो पर्सनली आप बता सकते हैं कौन सा आपको ज्यादा मुश्किल लगा? अगेन सर, डिपेंड्स ऑन पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मेरी वीकनेस वाज न्यूमेरिकल्स, तो मुझे ओके। कॉमर्स ज्यादा टफ लगा। बट कॉमर्स ज्यादा यस, टफ लगा। मैनेजमेंट इज पीपल। यस सर। मैनेजमेंट आपको कंपैरेटिवली डुएबल लगा कि हाँ हो सकता है? यस सर, बिकॉज ओके। दैट इज व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टू मी। ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर के सवालों को आपने क्या इंपॉर्टेंस दिया? क्या मैनेजमेंट की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें आपने मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं? यस सर, यस सर, मैंने रेफर किए थे। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, तो मैंने, मेरा मेन फोकस यही था कि मैं शॉर्ट में पहले अपना सिलेबस कवर करूं, उसके बाद देखूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिंस अभी बहुत एनालिटिकल होता जा रहा है जैसे कि पेपर, तो मुझे अगेन आपको 3 घंटे यू हैव टू सिट थ्रू दैट प्रोसेस, और आपको उसमें एग्जॉस्ट नहीं होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 3 घंटे बैठ के उन क्वेश्चंस को देखें और उन्हें एनालाइज करें। तो इट वर्क अ लॉट फॉर ओके। तो प्रैक्टिस से आपको ये सब चीजें आ गई। मी। ठीक है जी। तो अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे
कि काफी सारे एस्पिरेंट्स आपसे जानना चाहते होंगे कि क्या गोल्डन मंत्रा, कुछ ऐसी गोल्डन एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहेंगे, अगर वो भी चाहते हैं कि वो भी इतनी ज्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े और जेआरएफ उनका निकल जाए, तो आप उनके लिए क्या ऐसा एडवाइस, क्या ऐसा गोल्डन मंत्रा देना चाहेंगे? तो गोल्डन मंत्र इज ऑलवेज कि आप सुनिए, सबकी करिए अपनी ही। आपको अपनी ओके। वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है और फिर ठीक उन है। पे वर्क करना है, और वो आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता है आपके लिए। यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं तो फिर आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट एनालाइज करनी चाहिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ठीक है। वर्क फॉर मी, और वही वर्क करेगा अल्टीमेटली। दैट्स ठीक व्हाट है, माय तो आप एडवाइस अपना वुड बिल्कुल वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि सबकी वीकनेसेस अलग है, सबकी स्ट्रेंथ्स अलग है, तो आपको खुद अपनी वीकनेसेस बी। पहचाननी है और उन पे आपको वर्क करना है। मनीषा जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका जेआरएफ भी इसी अटेम्प्ट में निकल जाएगा मैनेजमेंट का? तो ऑनेस्टली जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक देयर नो एक्सपेक्टेशंस, बट मैंने नेट ओके। एक्सपेक्ट किया था। बस नेट ओके। तो हो सकता है, बट स्कीनेट हो जेआरएफ का जाएगा। यस, जब मैंने आंसर शीट से मैच किया था, जो आंसर किया था उससे मैच किया था, सो देन आई वाज लाइक इट वुड बी ऑन बॉर्डर, या तो इस बार या तो उस बार होगा। ओके। तो ओके। हाउएवर होता है। यस सर। ओके। चलिए ठीक है मनीषा जी, और आपके फ्यूचर प्लान्स, अब ऑलरेडी पीएचडी तो कर ही रहे हैं, तो पीएचडी को अभी आप यस कंक्लूड करेंगे, आप बता रहे थे कि एसआरएफ भी आपने अब जो है अचीव कर लिया है, तो अभी यस से कंटिन्यू यस करेंगे, सर। और उसके बाद आपके क्या प्लान्स रहने वाले हैं? सर फ्यूचर प्लान्स तो अल्टीमेटली वही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई भी किया है। मैं हाँ। इंटरव्यूज तक मैंने कुछ दिए हैं। ओके। अभी रिसेंटली हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। हम्म। हाउएवर आई गॉट इन द वेटिंग लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। दो मैं अभी भी इंटरव्यूज दे रही हूँ और आई एम अप्लाइंग, तो वही है, फाइनल गोल तो वही है सर, टू गो फॉर एन ओके। ओके, असिस्टेंट चलिए, वी प्रोफेसर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपना जो फाइनल गोल है उसे भी डेफिनेटली अकम्प्लिश कर लें। तो बहुत सी बातें करी मनीषा जी ने, बहुत अच्छा लगा हमें उनके साथ जुड़ते हुए। यहाँ पे विदा लेते हैं मनीषा जी से। चलिए, तो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे एक और सेशन में, मिलवाएंगे आपको और टॉपर से। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।